ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों की कि कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना, कैसा रहेगा आपका भविष्य। इस वीडियो में आज हम वृश्चिक राशि के हर एक विषय पर बात करेंगे, फिर चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, प्रेम विवाह हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, व्यवसाय, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में, और अंत में जानेंगे अचूक उपाय के बारे में जो आपको इस महीने करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आप इस चार्ट को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। साथियों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि इस महीने शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित रहेंगे और 13 जुलाई को गोचर करके सप्तम भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा शनि महाराज आपके चौथे भाव में, राहु आपके पंचम भाव में, गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में और सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान है। साथियों, 7 जुलाई और 16 जुलाई को शुक्र और सूर्य गोचर करके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। इसके अलावा बुध आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो 19 जुलाई को दशम भाव यानी कि आपके करियर के भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा केतु महाराज आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों और इनके गोचर के हिसाब से कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपकी राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में उपस्थित हैं। हालांकि छठा घर कुंडली में खराब घर माना जाता है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल छठे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। इसके बाद मंगल 13 जुलाई को गोचर करके सप्तम भाव में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से अगर आप किसी पुरानी बीमारी की वजह से परेशान थे तो उसमें आराम मिलने लग जाएगा। इस पूरे महीने मंगल की वजह से आप ऊर्जावान बने रहोगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा रहेगा, थकान की कोई समस्या इस महीने आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सूर्य की वजह से आपको आंखों की या दांतों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी जातक को आंख या दांत की समस्या पहले से ही है तो उनको इस महीने थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा, अच्छा रहेगा। साथियों, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और व्यवसाय के बारे में। साथियों, कुंडली में 9वां घर होता है भाग्य का और 10वां घर होता है आपके करियर का। साथियों, अगर आपके भाग्य की बात करें तो इस महीने भाग्य आपका सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि लगभग 70% आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम करना चाहते हो, कोई भी नया ऑफिस खोलना चाहते हो, कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, कोई भी ऐसा नया काम करना चाहते हो जो भाग्य से संबंधित हो, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप 16 जुलाई के बाद ही करें, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका भाग्य और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दरअसल जुलाई के पहले सप्ताह में शुक्र और सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता। हालांकि शुक्र 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में चले जाएंगे, लेकिन सूर्य 15 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। वह 16 जुलाई को ही गोचर करेंगे। इसलिए भाग्य से संबंधित आपको जो भी कार्य करने हैं वह आप 16 जुलाई के बाद ही करें, तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, भाग्य को देखने के बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में। साथियों, करियर का घर होता है 10वां घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ में विराजमान है। साथियों, अगर आपके करियर की बात की जाए तो शुरुआत का पहला सप्ताह आपके करियर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप जहां पर भी काम करते हो वहां पर आपके सहकर्मियों से आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, और जब ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में होते हैं तब आप जो भी कार्य करते हो उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लग जाता है। आपके पास कोई भी नया कार्य आएगा तो आप उसे सीधे ही मना कर दोगे। ऐसे योग अष्टम भाव में शुक्र और सूर्य के बनने पर होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य 16 जुलाई को गोचर करके नवम भाव में जाएंगे और शुक्र के साथ भाग्य स्थान में युति बनाएंगे, तब ये सारी गड़बड़ परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में कैरियर के मामले में खराब फल देते हैं, लेकिन नवम भाव
भाग्य स्थान में ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। 16 जुलाई के बाद आपके सहकर्मियों से आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपको जो भी कार्य आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगा, आप उसे बड़ी आसानी से पूरा कर दोगे। इसके अलावा जो जातक नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, उनके लिए 16 जुलाई के बाद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। खासकर 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपकी नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस बीच आपके भाग्य स्थान में शुक्र, सूर्य और ज्ञान के कारक बुध एक साथ रहेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को बुध नवम भाव से दशम भाव में चले जाएंगे, जो आपके करियर का घर है। यह भी आपके लिए शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा जो जातक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, वकालत, टीचिंग लाइन, अकाउंट्स, फैशन डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, उनके लिए 7 जुलाई के बाद का महीना अच्छा रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस, आपकी इनकम के बारे में। साथियों, यह महीना आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके धन भाव के लिए अच्छा रहेगा। खासकर 7 जुलाई के बाद बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 7 जुलाई को जब शुक्र अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे, तब आपके व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह आपको जुलाई के आखिरी सप्ताह तक मिल जाएगा। इसके अलावा शनि आपके शश राज योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। अगर आप एक से ज्यादा व्यवसाय करते हो, तो उन सभी से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका व्यवसाय रेस्टोरेंट, होटल, जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, डेकोरेशन, कोचिंग, कम्युनिकेशन और लोहे से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो आपके लिए यह महीना अच्छा साबित होगा। वहीं गुरु के सप्तम भाव में होने की वजह से अगर आपका व्यवसाय धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगरबत्ती, इत्र, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो आपके लिए यह महीना अतिरिक्त धन लाभ दिलाने वाला होगा। साथियों, बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का घर होता है, जिसमें राहु महाराज विराजमान हैं और आपके शत्रु की राशि गुरु बृहस्पति के घर में है। साथियों, यह महीना आपके लव रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी राहु पंचम भाव में आता है, तब वह सिर्फ रिलेशन को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि बातचीत भी बंद करवा देता है। इस महीने आप दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफी मिसकम्युनिकेशन रहेगा। आप एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करोगे, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से और भी दूर होते हुए चले जाओगे। हालांकि गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वह भी अपनी शत्रु की राशि में है। गुरु बृहस्पति आपको एक करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन राहु हर बार अलगाव पैदा करवाएगा। इसलिए इस महीने आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। इस महीने आप मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकाले, जिससे कि आपका लव रिलेशन टूटने के कगार पर आ जाए। साथियों, बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। साथियों, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का घर होता है और सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि में। वही आपके सप्तम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, जो अभी तो फिलहाल अष्टम भाव में मौजूद है, लेकिन 7 जुलाई को वह राशि परिवर्तन करके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। साथियों, जुलाई का पहला सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कोई पुरानी बात को लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है। संतान से संबंधित किसी परेशानी को लेकर आप तनाव में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके नवम भाव में पहुंचेंगे, तो वह बुध के साथ युति बनाएंगे। 7 जुलाई के बाद आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी अनबन चल रही थी, जो भी मन मुटाव चल रहा था, वह दूर हो जाएगा। संतान से संबंधित जिस परेशानी को लेकर आप तनाव में थे, उस परेशानी का हल निकल जाएगा। घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा 16 जुलाई को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में शुक्र के साथ बैठेंगे, तब आपके जीवन साथी के करियर में तरक्की भी देखने को मिलेगी। अगर उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी थी, तो उसमें भी आराम मिलने लगेगा। देखा जाए तो 7 जुलाई के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा।
साथियों, अब जानते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव में बैठे हैं राहु महाराज, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो है आपके सप्तम भाव में। साथियों, राहु की वजह से इस पूरे महीने आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका ध्यान राहु की वजह से ज्यादा भटकेगा। इस महीने आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाओगे। आपकी एकाग्रता पढ़ते समय 100% नहीं रहेगी। आपका मन बार बार विचलित होगा। हालांकि गुरु के सप्तम भाव में होने की वजह से, यानी कि केंद्र में होने की वजह से, आप परीक्षा में पास तो हो जाओगे, लेकिन किनारे पर रहोगे। अगर इस महीने आपका कोई बड़ा एग्जाम है, जैसे सरकारी नौकरी, इंटरव्यू, कोई कंपटीशन है, तो इस महीने आपको दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा इस महीने अगर आप किसी विषय का चुनाव करने वाले हो, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, या आप पढ़ाई में कुछ चेंज करने वाले हो, तो आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए किसी भी विषय का चुनाव करने से पहले बहुत ही सोच समझकर और किसी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि राहु सिर्फ इस महीने ही नहीं, आपके पूरे वर्ष में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, यह था आपके जुलाई महीने का राशिफल। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। साथियों, इस महीने राहु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। इसके अलावा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो हर मंगलवार या शनिवार को चमेली का तेल का दीपक लगाकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।